अस्सलाम वालेकुम। यूनिक लाइफ स्टाइल में आप सबको वेलकम। होप कि सब बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। तो जनाब आज नाश्ते में मैं बना रही हूँ अपने लिए पराठा, और तकरीबन बहुत टाइम के बाद आज नाश्ते में पराठा खाने को दिल किया है क्योंकि वेदर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आज जो है वो जैसे कि पाकिस्तान में बारिश हो रही है, बिल्कुल यहाँ पर भी वेदर चेंज हुआ है, जबकि यहाँ पे इस दफ़ा इतनी सर्दी नहीं हुई है। हाँ, जैसे ही मिड ऑफ फेब आया है और अब मार्च, तो काफ़ी ज़्यादा ठंड है और ठंडी हवा जो चल रही है, तो उसकी वजह से मौसम काफ़ी ठंडा है और वेदर बिल्कुल ऐसा रहता है जैसे हर वक्त जो है वो बादल ही बादल हों। तो इस मौसम में दिल करता है कि बंदा जो है वो पराठा भी खा ले तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि मौसम बहुत ज़बरदस्त है। तो आज बहुत टाइम के बाद अपने लिए मैंने बनाया है पराठा। और घर पे वैसे नॉर्मली मैं पराठे नहीं बनाती हूँ, सुबह हम नॉर्मली ब्रेड से नाश्ता करते हैं और आगे रमज़ान भी आ रहा है, तो मैंने सोचा कि कुछ पराठे बनाने की प्रैक्टिस कर लूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल पराठे नहीं बनाती हूँ और इतना हैवी नाश्ता नहीं किया जाता। लेकिन हाँ, सहरी में मैं आप लोगों को बताऊं, हमारे घर में सिर्फ पराठा और ये शामी कबाब ही खाया जाता है, सालन वगैरह सहरी में नहीं खाया जाता। तो जनाब रमज़ान करीब करीब है, तो मैंने रमज़ान से कुछ मिलता जुलता जो कि हमें सहरी में नाश्ता करती हूँ, आज वैसे ही नाश्ता बनाया है। साथ ले लिया है अपने लिए ऑरेंज जूस। चाय तो मैं पीती नहीं हूँ और इसलिए जनाब ये था मेरा आज का नाश्ता। तो आज आप लोगों से बहुत सारी चीज़ें शेयर करूँगी, क्योंकि कल मेरा आया है पाकिस्तान से पार्सल और कुछ कपड़े मंगाए थे मैंने अपने, वो कपड़े जो है वो पहुंच चुके हैं, क्योंकि हमारे कुछ फैमिली फ्रेंड्स हैं वो आए हुए थे, तो वो अपने साथ लेकर आए हैं। और वेदर देखिए कितना कोई खूबसूरत है और सुबह का टाइम है, बहुत सारे लोग यहाँ नीचे वॉक के लिए आ गए हैं और सुबह सुबह तकरीबन 7:30 पौने 8 का टाइम है, लेकिन बादलों की वजह से जो है ना बिल्कुल खूबसूरत सा मौसम हो रहा है और सूरज का कोई अता पता नहीं है। तो व्यू बहुत ही खूबसूरत था। और देखिए कुछ लेडीज़ भी वॉक कर रही हैं, कुछ लेडीज़ जो है स्टॉलर में बच्चों को घुमा रही हैं, लेकिन मरियम अभी तक सोई हुई हैं। तो मैं जो है अपना नाश्ता एंजॉय करने के बाद खूबसूरत सा वेदर एंजॉय कर रही हूँ। और फिर अब मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि क्या मेरा पार्सल आया है पाकिस्तान से। तो हम जब उम्रे पे गए हुए थे तब ही ये पार्सल हमारा आ चुका था, और जब हम वहाँ से वापस आए तो उसके बाद जो है ये मुझ तक पहुँचा है। और मैंने कपड़े तकरीबन 6 महीने पहले ऑर्डर किए थे और ये कपड़े मैंने मंगाए थे आइडियाज़ से, मींस कि गुल अहमद पे सेल जब लगी हुई थी तो तब मैंने ये कपड़े ऑर्डर किए थे। और मैंने सोचा कि जनाब अब रमज़ान भी आ रहा है तो इन कपड़ों को प्रेस किया जाए, और क्योंकि रमज़ान में 4 जुम्मे होते हैं और कोशिश यही होती है कि जनाब हर जुम्मे पे न्यू सूट पहना जाए और हर जुम्मे को ईद के दिन की तरह गुजारा जाए, और पाक साफ कपड़े हों, नए कपड़े हों तो उनकी क्या ही बात है, और फिर उसमें जुम्मे की अदायगी नमाज की जाए। तो मैंने यहाँ पे आज इन सब कपड़ों को प्रेस करना था, तो सोचा कि आप लोगों से शेयर करती हूँ कि मैंने कौन से कपड़े मंगवाए हैं। जी हाँ, ये गुल अहमद आइडियाज़ के रेडीमेड सूट हैं और रेडी टू वेयर हैं, बिल्कुल इजी और बहुत ही लाइट से, क्योंकि मैंने यही सोचा था कि रमज़ान में गर्मियाँ आ जाएंगी, लेकिन फ़िलहाल मौसम बहुत ही खूबसूरत है और मुझे लगता है कि आधा रमज़ान तो कुछ ठंडा ठंडा सा ही गुजरेगा, क्योंकि कहा यही जा रहा है कि मार्च में मौसम थोड़ा ठंडा ही रहेगा। तो ये मेरा एक ग्रीन कलर का ड्रेस था और इसका कंट्रास्ट में मैंने दुपट्टा मंगाया है, और बहुत ही प्यारे कपड़े स्टिच हुए हुए हैं और डिज़ाइन भी चेंज है। ये कैपरी स्टाइल एक ट्राउज़र है और इसके ट्राउज़र पर भी लेस लगी हुई है और डिज़ाइन तो बहुत ही खूबसूरत है। अब जब मैं आपसे पहनूंगी तो शेयर करूंगी। तो ये कलर शायद मुझे बहुत ही ज़बरदस्त सा लग रहा था, सी ग्रीन, और जो इसके ऊपर लाइट दुपट्टे का वो कंट्रास्ट है, जो इसके पे बूटी जो बनी है मैंने उसके हिसाब से मंगवाया था दुपट्टा। तो ये कंट्रास्ट बहुत ही ज़बरदस्त सा लग रहा है। मरियम अभी तक सोई हुई हैं और ये है मेरा सेकंड सूट। इसका कलर बहुत ही ठंडा सा है, लाइट वाइट और जो है ब्लू सा रॉयल ब्लू कलर है। इसका भी डिज़ाइन बहुत अच्छा है। सबके बैन गले हैं, हालांकि मैं बैन गले पहनती नहीं हूँ, लेकिन बस यही मुझे समझ आ रहे थे लाइट से कलर, और फिर मैंने यही ऑर्डर कर दिए थे। इसका मैंने जो है कंट्रास्ट में डार्क ब्लू दुपट्टा लिया है और इसका ट्राउज़र भी बहुत अच्छा है। इसके ट्राउज़र में जो पाइंचे हैं उनके दोनों तरफ पे डली हुई हैं प्लेट्स, तो डिज़ाइन की वजह से शायद शो नहीं हो रही, लेकिन जब पहनूंगी तो पता चलेगा कि ये पहनने में कैसी हैं। प्लेट्स तकरीबन जितनी भी मैंने ट्राउज़र्स मंगाए हैं वो सबके डिज़ाइन जो है वो डिफरेंट है। और ये आ गया जनाब एक और रोज़ पिंक कलर का ड्रेस,
और इस पर भी मैंने कंट्रास्ट दुपट्टा लिया है। मैंने जितने भी कपड़े लिए हैं सबके कंट्रास्ट दुपट्टे लिए हैं, क्योंकि शलवार और कमीज़ दोनों एक जैसी हैं, तो उसके ऊपर कंट्रास्ट दुपट्टे जो है वो बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो पिंक के ऊपर जो फ्लावर थे फ्रोज़ी कलर का, कुछ ब्लूइश फ्रोज़ी कलर है, उस कलर का मैंने दुपट्टा मंगा लिया और इसकी प्लेन शलवार थी। तो ये ड्रेस मुझे पिंक कलर वैसे ही बहुत पसंद है, तो देखते हैं जनाब कि ये कैसा लगेगा। और ये एक और ड्रेस है वाइट, और इसका तो कलर इतना कोई ठंडा है स्काई ब्लू के देखने से ही आंखों को अच्छा लग रहा है। और ये मैंने पहन भी लिया है। और कल मैं गई थी एक दावत में उम्रे पे, वापस आने के बाद फातिमा की फ्रेंड के घर हमारी दावत थी, तो ये मैंने रात को वहाँ पे वेयर किया था। और इसकी जो स्लीव्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं, लेस और प्लेट्स डली हुई हैं और चकोर स्टाइल की इसकी जो है वो कटिंग थी शर्ट की, और स्लीव्स भी बहुत जो है वो खूबसूरत थी। तो ये मुझे बहुत ही पहनने में अच्छा लगा। तो जब मैंने ये वाला ड्रेस कल पहना है तो मुझे लग रहा है कि सारे ड्रेस पहनने के बाद बहुत अच्छे लगेंगे। और इसकी जो शलवार थी वो ट्यूलिप शलवार थी। तकरीबन चारों जो मेरे ड्रेस हैं उनके ट्राउज़र्स या शलवारें जो हैं वो डिफरेंट हैं। तो कपड़े बहुत ही ज़बरदस्त हैं। और आपको ब्रांड बता दूं कि ये सब के सब ड्रेस गुल अहमद आइडियाज़ के रेडी टू वेयर ड्रेस हैं और बहुत अच्छे लगे मुझे। प्राइस भी सेल में मिले तो बहुत ही ज़बरदस्त से मिले। और मैंने अभी भी देखा है कि ऑफ़र में अभी भी तकरीबन इनमें से 2-3 ड्रेसेस जो है वो मौजूद हैं। अगर आपको अच्छे लगें तो ज़रूर आप लोग भी मंगाइएगा, क्योंकि कपड़ा भी बहुत अच्छा है और सब के डिज़ाइंस भी बहुत अच्छे हैं। तो बस मैंने इनको प्रेस कर लिया है और इंशाल्लाह रमज़ान में हर फ्राइडे को जो है वो नया सूट पहनूंगी और अपनी जो है वो जुमे की नमाज़ अदा करूंगी। इसके अलावा जनाब मैंने कुछ चीज़ें और भी ऑर्डर की थी ऑनलाइन, और वो भी आप लोगों से शेयर करूंगी। मैंने फ़र्स्ट टाइम जो है ओमान में ऑनलाइन कुछ चीज़ें मंगाई हैं और उनको जब मैंने खोला है तो आप लोगों को बताऊं कि ऑनलाइन का एक्सपीरियंस मेरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एक तो मैंने पहली दफ़ा भी यहाँ से कुछ टाइम पहले मंगाया था तो उसमें भी मुझे मज़ा नहीं आया था, और इस दफ़ा फिर मैंने कुछ चीज़ें मंगा ली हैं। तो प्राइस अगर मैं कहूँ पाकिस्तानी दराज से तो डबल हैं, लेकिन चीज़ की क्वालिटी सेम वैसी है जैसे पाकिस्तानी दराज में होती हैं। बस ये कि प्राइस डबल थे लेकिन कोई आने वाला था नहीं, और 1-2 चीज़ें मुझे लग रहा था कि मंगा लेनी चाहिए, तो मैंने जनाब वो ऑर्डर कर ली। और जब ऑर्डर की और वो जब चीज़ें मेरे पास आई तो क्वालिटी उनकी बिल्कुल नॉर्मल सी थी। तो मैं तो सबसे ज़रूर यही कहूँगी कि ऑनलाइन शॉपिंग जितनी हो सके कम की जाए। वो चीज़ें जो आपको ज़रूरत की सामने लेनी हो और देख समझ के आप लोग ले सकते हैं। ऑनलाइन में पता नहीं चलता कि क्वालिटी कैसी है। तो मैंने कुछ चीज़ें मंगाई थी और कुछ चीज़ें तो सही आई, लेकिन कुछ चीज़ों की क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। तो मेरा एक्सपीरियंस ऑनलाइन का इतना बेहतर नहीं रहा। ये स्टिकर है वॉल का, होम वाला, मैं वैसे भी स्टिकर दूसरे लेती हूँ तो ये चीज़ सही थी। इसके अलावा जो मेन चीज़ मैंने आपको बतानी थी कि मेरा ब्लैक जो है वो स्लिप है किचन की, तो जब मैं रोटी बनाती हूँ तो वो खुश्की की वजह से पूरी वो जो स्लिप है वो ख़राब हो जाती है। तो ये मुझे जो है वो चाहिए थी शीट, सिलिकॉन की ये शीट है और इसमें जो है मैं इजीली रोटी बेलूँगी तो मेरा खुश्का जो है वो पूरे जो है स्लिप पे नहीं लगेगा। तो ये चीज़ मैंने 2-3 चीज़ें थी जो मुझे यहाँ पे नॉर्मली नहीं दिख रही थी, जिसकी वजह से मैंने ऑनलाइन शॉपिंग की। और मैंने अपनी तरफ से ये फ्रेम देखे थे और मुझे लगा था कि ये फ्रेम आएंगे, लेकिन नहीं, ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो पेपर है और इसको आपने ख़ुद फ्रेम कराना है। अगर मैं एक को फ्रेम कराऊंगी, टोटल ये 6 हैं, और अगर मैं एक को फ्रेम कराऊंगी तो शायद मुझे बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ जाएगा ओमान से। तो फ़िलहाल इसको मैं नहीं लगाऊंगी। नहीं तो ये चीज़ मैंने मंगाई थी कि मैं लाउंज को कुछ जो है वो डेकोर कर दूं, और ये मैंने ऑनलाइन देखी थी। ये मैंने जो देखी थी तो शहनील का ये मुझे पूरा लग रहा था कि ये होगा, लेकिन जब ये आया तो ये बिल्कुल लाइट सी प्लास्टिक है और वज़न भी इसका बिल्कुल नहीं है। तो शायद जब फ़ैन ऑन होगा तो ये उड़ेगा, या इसको मुझे लगाने के लिए कुछ जो है टेप वगैरह लगानी पड़ेगी, पर ज़रूर रमज़ान के लिए मंगाया है तो मैं लगाऊंगी। इसके अलावा जनाब मैंने ये स्टिकर मंगाया था, साइज़ में मुझे बहुत बड़ा लग रहा था, बहुत छोटा सा था। तो मेरा ऑनलाइन एक्सपीरियंस शायद इतना अच्छा नहीं रहा ओमान का। हाँ, दराज से जो मैंने चीज़ें मंगाई थी उनकी प्राइजेस बहुत चीप थी और जब वो आई तो उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, तो मैंने इसलिए सोच के यहाँ से भी मंगा ली कुछ चीज़ें। तो जनाब आप लोगों से भी शेयर किए, बताइएगा कि आज का व्लॉग आप लोगों को मेरा कैसा लगा। होप कि आप लोगों को व्लॉग
व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कल मिलूंगी नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको खुदा हाफिज़।